ओके स्टूडेंट, प्रीवियस जो हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रामर पोर्शन, कुछ टॉपिक हम लोग डील कर रहे थे। एनीवन, किस टॉपिक को हम लोग डील कर रहे थे स्टूडेंट? आज मैंने आप लोग को बताया था कि आज एक डायलॉग राइटिंग वर्कआउट हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका हम लोग इसके फाइनल मतलब इसके स्पेशल रूल को क्रॉस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, डायलॉग राइटिंग वर्कआउट करके आज फुल एंड फाइनल कर लेंगे, ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो कृपया ये स्पेशल रूल की बात हम लोग को, तो जनरल मैंने डन करा था, आज हम लोग को स्पेशल रूल पे वर्कआउट करना है और उसके बाद इसके डायलॉग वर्कआउट करके फाइनलाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फोकस करेंगे हम लोग। ओके ओके, तो देन टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी क्या है स्पेशल रूल्स। आज हम लोग वर्कआउट करेंगे स्पेशल रूल्स। फोकस करना आप लोग। सपोज करो कि फंडामेंटल पॉइंट तो जिन जिन लोगों ने पढ़ा वो सही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अगर मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच स्पेशल रूल का कोई भी ओके स्पेशल रूल में हम लोग चलते जाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा डॉन से स्टार्ट है, डॉन, ठीक है, ये डॉन है, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो यहां देखो हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपको कर देना फॉरवर्ड, यहां पर फॉरवर्ड लगाना, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको टू कर देना है और डोंट जो है डोंट को आपको रिमूव कर देना है। डन, बस रेडी हो गया आपका। छोड़ो भाई कैंपा देख लो, डायरेक्ट में अगर मैंने कहा माय टीचर, said to me, my teacher said to me, don't go outside। टीचर ने मेरे को बोला कि बाहर मत जाओ। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हुआ, डोंट से स्टार्ट हुआ। तो डोंट से स्टार्ट होता है कि इसके लिए रूल कौन सा अप्लाई करके इस रूल को लगाओ। चलो इनवर्टेड को इनडायरेक्ट में हम चलते हैं। पहले क्या करेंगे, माय टीचर, ध्यान दीजिएगा माय टीचर। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आपको क्या लगाना है, फॉरवर्ड, मतलब मना किया। माय टीचर फॉरवर्ड, किसको मना किया, मेरे को। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, डोंट को रिमूव, बचा क्या, गो आउटसाइड, यहां पे लिख दिया आपने, डन, सेंटेंस बन गया, आपका रेडी हो गया, गो आउटसाइड। माय टीचर फॉरबेड मी टू गो आउटसाइड, मेरे टीचर ने मेरे को मना किया बाहर जाने से। ओके, नेक्स्ट रूल फोकस करेंगे। तो ये मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच का डोंट से स्टार्ट होता है, इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई दिस रूल। अनदर साइड, अनदर साइड, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्लीज एंड काइंडली से स्टार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो जाएगा रिक्वेस्टेड, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे टू और ये प्लीज एंड काइंडली जो है इसको कर देंगे आप रिमूव। छोटा सा एग्जांपल देखो, डायरेक्ट में अगर हम लोग बात करें, इस सेट टू मी, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग डायलॉग में जाएंगे। इस सेट टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास of water। Anyone do it in direct speech में बनाओ इसको। क्या करेंगे हम लोग, तो ही ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके लिए हमको क्या करना है, रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड काय के लिए इम्पोर्टेंट कॉमा की जगह पे क्या करना है, टू, प्लीज काइंडली को रिमूव। अब बचा क्या ये पॉइंट, टू गिव,
क्या होगा मी कौन पर्सन, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था मी कौन फर्स्ट पर्सन, किसके अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही का, यहाँ पे क्या आ जाएगा हिम, क्या करिए प्लीज ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम क्या चीज, ये a glass of water, a glass of water done, बन के रेडी हो गया। तब रिपोर्टेड स्पीच प्लीज काइंडली होगा, देन इन दैट केस यू विल हैव टू अप्लाई दिस रूल, इस रूल को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल, अगर प्रॉब्लम है क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा लेट से स्टार्ट, बताया था ये क्या मैंने, और ये लेट आपका यहाँ पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात करें, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात करें, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच आपका लेट से स्टार्ट करा, और ये लेट will be used here to represent the order and request, then in that case which rule we have to apply, take care, ध्यान देना। हमारा सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको लिखना है टू अलाउड, डन। और ये जो लेट है, लेट को क्या कर दोगे आप, रिमूव कर दोगे, हट गया रिमूव, डन। छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट में, he said to his teacher, उसने अपने टीचर से बोला let me explain it, let me explain it, तो उसने अपने टीचर से बोला कि सर मेरे को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने दो आप, तो वो क्या कर रहा है, ही ने अपने टीचर से क्या करा, ये हो गया है, लेट का टॉपिक हो चुका है, ओके हो गया, तो इसको एक समझ ही लो, तो जब हो गया तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, तो हम क्या करते हैं, बनाओ तो इसको, अगर कंप्लीट है इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में, फास्ट कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, कन्वर्ट करो इसको फास्ट, अगर हो चुका है तो। anyone anyone क्या करेंगे हम लोग, ही रिक्वेस्ट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे, तो ही रिक्वेस्टेड, किससे करा, अपने टीचर से करा, कहेंगे नहीं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू अलाउ, किसको अलाउ करना, मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउ हिम, कहेंगे नहीं टू एक्सप्लेन इट, डन, बन गया। नेक्स्ट, he requested to allow him to expand, भैया टीचर रिक्वेस्टेड, पंकज का क्वेश्चन का आंसर, पंकज इनडायरेक्ट गलत है आपका, ध्यान दो, ओके। नेक्स्ट देखो, लेट का सेकंड वाला भी बताया होगा, तब तो मैं लेट को छोड़ के एक कदम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया होगा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब आपने देखा है कि सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू क्या चीज, एक्सप्लेन, व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रे, विशेस, कोर्स, जॉय, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को जो सेंटेंस यूज करके हम लोग एक्सप्लेन कर, मतलब इस तरह की फीलिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्या चीज, ऑप्टेटिव। तो इस तरह के अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान देना, करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले आपने देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका हो जाएगा क्या चीज, विश,
adequate caused blessed डन। इसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड के जगह पे आपको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। और ये जो मे रहेगा इसको माइट के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा फिर सेंटेंस में आ जाएगा। छोटे क्या बात है, डायरेक्ट में he said may God if may you get success, may you get success। उसने कहा कि तुमको सफलता मिले, तुमको जल्दी सफलता मिले। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का विश कर रहा है। एक्सक्लेमेटरी तक हो गया था, चलो ये बताओ। ओके वेरी गुड, ओके ये हो चुका है। ऑपरेटिव, ऑपरेटिव डन। बनाओ तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, डू इट फास्ट। ओके इसको बनाओ, कन्वर्ट करिए इसको। He wished that he might get success, very good, excellent। ओके तो चलो ये भी सही है, आप लोगों ने इस पे भी कंट्रोल करा है, वेरी गुड। He wished that he might get success, चलो सही है। तो इसको भी मैं लिस्ट, चलो ठीक है। अच्छा मस्ट का यूज बताया था क्या मैंने, मस्ट 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 का यूज नो। ओके चलो मस्ट, अगर मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पे मस्ट सुनने हो और ये आपको कोई ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, ध्यान देना। तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपको सजेस्टिव, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको लगा वर्कआउट करना है, दैट रिप्लेस करना है, ठीक है। एंड मस्ट जो है, मस्ट को एज ए मस्ट बस इसी फॉर्मेट में रख लेना, कोई चेंज नहीं करना। छोटा सा एग्जांपल देख लो डायरेक्ट में। He said to me, he said to me, you must stand during national anthem। ये नेशनल एंथम, आपको जब भी आपके राष्ट्रगान हो रहा है तो आपको स्टैंड खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का ड्यूटी टुवर्ड द नेशन, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन दैट केस हमें अगर ये रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको किसी तरह की ड्यूटी की बात कर रहा है और उसमें मस्ट लगा हुआ है तो आपको इस रूल को अप्लाई करना है। क्या करेंगे, चलो ही सजेस्टेड मी, काय करिए इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट करो। यूज सेकंड किसके अनुसार, मी का यहाँ पे क्या कर दोगे, आई मस्ट किसमें बदलेगा, मस्ट मस्ट में ही रहेगा, नो चेंज। आई मस्ट स्टैंड ड्यूरिंग नेशनल एंथम, मस्ट स्टैंड ड्यूरिंग नेशनल एंथम, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। बट अनदर साइड ध्यान देना, ओके ओके सही है। बट अनदर साइड ये तो मस्ट का ये पॉइंट हो गया, दूसरी तरफ मस्ट ही है, ध्यान देना। मस्ट है, बट इस मस्ट से हम लोग जनरल यूज में इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, हमारा देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या हो जाएगा, सजेस्टिव, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ध्यान देना क्या हो जाएगा, आपने दैट कर दिया। और ये जो मस्ट है, मस्ट को रिप्लेस करो किससे, हैड टू, अदरवाइज वुड हैव टू, डन। थोड़ा एग्जांपल देख लो,
अगर डायरेक्ट में मैंने करा he said to me, उसने मेरे को बोला you must walk slowly. You must walk slowly. तुमको अवश्य धीरे धीरे टहलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें मस्ट भी है। क्या ये किसी ड्यूटी को दिखा रहा है क्या? तुम धीरे चलो या फास्ट चलो, उससे मेरे को क्या मतलब? मेरा एक सजेशन था जो मैंने आपको सजेस्ट किया, इससे कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहा जा रहा है। तो इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई दिस रूल। क्या करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में? ध्यान दो, he suggested, सजेस्ट किया क्या चीज? दैट यू, मी के लिए तो मी का यहाँ पे आई, और अब मस्ट के जगह पे देखो हैड टू या फिर कुड हैव टू, एनीवन यू कैन राइट, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? हैड टू ही कर लो। आई हैड टू क्या चीज? वॉक। आई स्लोली हो जाएगा, आई हैड टू वॉक। तो मस्ट से दो तरह के पॉइंट है, मस्ट से ड्यूटी निकालेगा तो मस्ट को नो चेंज, और मस्ट को अगर जनरल तरीके से करना है तो हैड टू का तो आपका आई हैड टू वॉक स्लोली, यस सही है। तो ये मस्ट का टर्न हो गया। अगले रूल पे चलते हैं हम लोग, फोकस करो, स्पेशल रूल पढ़ रहे हो आप लोग। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच, एक्सक्लेमेटरी बता दिया था मैंने, एक्सक्लेमेटरी, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देना, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच सर या मैडम हो, सर या मैडम, ठीक है, तो इन दैट केस हमें क्या करना है? ध्यान देना, हमें क्या करना है? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो मतलब नहीं है, जब हम इसको इनडायरेक्ट, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में ये है, तो इनडायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? ये जो सर मैडम है इसको हम लोग यहाँ पर रिमूव करते हैं और इसके लिए हम लिख देते हैं रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। देन छोटा सा एग्जांपल देखो, डायरेक्ट में अगर मैं करूं ही सेड to his teacher, sir, may I go out? Do, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और स्टार्ट किससे हुआ? सर से स्टार्ट हुआ। डन, रूल अप्लाई करो। बोलो तो क्या करेंगे हम लोग? फास्ट, टेल मी फास्ट, what we have to do? तो ध्यान देना, क्या करेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट में, एनीवन, कोई भी, एनीबॉडी, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कीजिए। फास्ट, एनीबॉडी? अरे सारे तो मेधावी स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट मौजूद हैं। डू फास्ट। जैसे क्वेश्चन पूछो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल स्टार्ट टू क्या डिक्रीज, घटने लगेगा स्टूडेंटों की संख्या। रामायण की तरह बस स्टोरी पढ़ाते रहिए, स्टूडेंट खुश रहेंगे, हैप्पी। एनीवन डू इट? एनीबॉडी? नो वन, ओके लेट्स गो। चलो मैं ही बनाता हूँ। इट्स वेरी पुअर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे ही सबसे पहले आपको देखना कि ये मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है? इंट्रोगेटिव फेज स्टार्ट, इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव का रूल मैंने आपको बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आपको क्या करना है? आस्क्ड। तो ही आस्क्ड किससे? हिज टीचर। और देखो यहाँ पे सर भी दिया है,
तो मैंने बताया था कि सर मैडम को हटाने के लिए हमको क्या यूज करना है, रेस्पेक्टफुली। तो ही आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली। इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पे इफ, आई किसके लिए, ही के लिए, इफ ही मेगा माइट, इफ ही माइट गो आउट, देन इफ ही माइट गो आउट। नहीं बना है, प्रैक्टिस नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया कि ग्रामर हाँ यू कैन राइट डाउन, वहां पर रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, वहां पे आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, यू कैन राइट डाउन, पर लिखना तो पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, देखो अब थोड़ा और स्पेशल रूल हम लोग चलते हैं, फोकस करेंगे आप लोग। स्पेशल में भी स्पेशल, इट्स वेरी स्पेशल, ध्यान देना। अगर कभी कभी, अब इसके कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है, इसको आपको अपने मेंटल स्किल से पकड़ना है। हमारे कभी कभी सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान देना। अगर हमारा सेंटेंस हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट में पॉइंट देखोगे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस है टू मी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अब चलो, उसने मेरे को बोला हैप्पी न्यू ईयर, अब बताओ इसको कैसे इनडायरेक्ट, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। तो सपोज आपको जब भी कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, हैप्पी बर्थडे बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता नहीं है, तो इस हैप्पी दिवाली बोलता है, हैप्पी होली बोलता है, तो ये क्या करता है, आपको विश करता है, हमें विश करता ना, वो हमें विश करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इनडायरेक्ट में, इट्स वेरी इजी, ही, ये रिपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, विश। किसको विश करा, मेरे को करा, और क्या करा, हैप्पी, दैट हट जाएगा, दैट नहीं लगेगा यहाँ पे, हैप्पी न्यू ईयर, डन, हैप्पी न्यू ईयर। अगर यहीं पे बोलता है कि ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, दैट नहीं होगा, प्रत्युष, दैट रिमूव करेंगे आप। अगर किसी ने कहा ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, तो ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, he said to me happy holi, he wished me happy holi, are you getting yes no, yes no, okay। नेक्स्ट है, अगले रूल की तरफ चलो, थोड़ा और पॉइंट, थोड़ा और लेवल पे चलते हैं हम लोग। अगर हमारा पॉइंट हो, फोकस करेंगे आप, डायरेक्ट में हो, he said, he said to me thank you, he said to me thank you, उसने मेरे को बोला धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो बनाओ इसको इनडायरेक्ट, he said to me thank you, क्या करेंगे इसको हम लोग, what we have to do here, which rule we have to apply here, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलो। तो सिंपल सा देखो यहाँ पे, देखो ये थैंक जो है, ये ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। इनडायरेक्ट हम क्या कर देंगे, ही क्या कर देंगे यहाँ पे, थैंक, he thanked, use second person किसके लिए, he thanked, उसने मेरे को धन्यवाद दिया, डन, बन के रेडी हो गया, इट्स वेरी इजी, he thanked me, okay। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर यहाँ पे हो, he said to me welcome, चलो बनाओ फास्ट, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो इसको, क्या करेंगे, व्हाट, व्हिच रूल, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, देखो ये वेलकम ऑलरेडी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा, क्या कर देंगे लोग, ही वेलकम मी, उसने मेरा स्वागत करा, डन हो जाएगा, इट्स इजी, नो, he welcomed me, सही है।
You welcomed me. Done. Very good. Okay, okay, okay. तो ये इजी सारे पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से चलते हैं, छोटे छोटे डायलॉग को बनाते हैं। एक डायलॉग मेरा, दूसरा डायलॉग आपके लिए। चलो दो स्टूडेंटों के बीच के डिस्कशन को कराते हैं, दो स्टूडेंटों के बीच के डिस्कशन कराते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट को लेते हैं, ओके चलो लेट्स गो। एक हम लोग लेते हैं, ओके ओके। हम लोग वर्कआउट करते हैं, ओके। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो अमृता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज थोड़ी ना मिल रहा है, नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है कि नाम लेना है। यहाँ पे नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। अमृता, गुड मॉर्निंग। इतना लंबा नाम है, कोई लेगा तो नहीं। अमित, गुड मॉर्निंग अमित। चलो समझना है, गुड मॉर्निंग अमित। अमित बोलता है, अमित का कन्वर्सेशन क्या हो रहा है? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग अमृता? I am going to my institute. ओके, अब देखो यहाँ पे अमित ने फिर क्वेश्चन पूछ दिया, Where were you yesterday? भैया कल कहाँ थे? कल तो तुम दिखे नहीं। Yesterday, अमृता, I was out of town, therefore I couldn't attend my class. Attend my class. Okay. बाहर थे टाउन के, तो कहाँ से क्लास को अटेंड करेंगे? अमित, Are you ready? Are you ready to appear at our exam? अमृता, yes of course. उसमें क्या है? अमृता, yes, I'm ready. I am ready. चलो ये है आपका डायलॉग, ठीक है। बात कर रहा हूँ डायलॉग राइटिंग की, ध्यान देना आप। एक डायलॉग, इसके बाद आप लोग को अपना डायलॉग राइटिंग। तो चलो अब हमें क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम का है, ठीक है। अब इसको है कि आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, स्पीच के रूप में लिखना है। तो चलो हम लोग देखो इसको अगर डायरेक्ट में पहले दिमाग के अंदर डायरेक्ट आपको वर्कआउट करना है, उसके बाद इसको इनडायरेक्ट आप अपने तरीके से डील करोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले अमृता क्या बोलती है, तो गुड मॉर्निंग। चलो इसको बनाओ, क्या करेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये सारा फर्स्ट सेंटेंस बनाया आप लोग। क्या हुआ? फर्स्ट को हम लोगों ने क्या करा, देखो यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या करता है, अमृता बोलती है
अमृता सैड टू किसको, अमित को, अमित को अमृता ने बोला, क्या बोला, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, एनीवन डू फास्ट फास्ट। एनीवन, तो कितना फिल करता भाई। एनीवन, तो देखो यहाँ पे क्या है, गुड मॉर्निंग। अमृता क्या करेगी, यहाँ पे देख लो, अमृता विश करती है किसको, विजडम। क्या विश किया उसने, गुड मॉर्निंग। डन। तो ये पहला सेंटेंस हमारा बन गया, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस की तरफ चलो, ध्यान दो। वो तू पहले जो बनाया इसको तो बनाता भाई, पहला अलग पॉइंट निकालता। तो सेकंड देखो, और डायरेक्ट में क्या है, अमित ने आपका, अमित पूछता है, अमित सेड टू अमृता, अमित ने अमृता से बोला, वेयर आर यू गोइंग नाउ। वेयर आर यू गोइंग नाउ। चलो इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में, फास्ट फास्ट, वेयर आर यू गोइंग नाउ। भाई बिकॉज उसमें वेट है, क्वेश्चन करो अगला। इस जो क्वेश्चन मैंने राइट डाउन करा इसको तो बनाओ पहले फास्ट चले। एनीवन, एनीबॉडी, फास्ट। ओ गलत, प्रत्युष भी रॉन्ग, रितु आप भी रॉन्ग। नेक्स्ट, एनीवन, कन्वर्ट इट। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने, प्रीवियस क्लास में वर्क करा था, ठीक है। गलत है, रॉन्ग है, प्रत्युष रॉन्ग। एनीवन एल्स, अनदर स्टूडेंट, और अनदर स्टूडेंट। एनीवन, वो 7-8 स्टूडेंट है ना, 6-7। नो वन, बैक का रिवीजन नहीं करोगे, रॉन्ग है। ओह यस, सही है। नाउ यू आर करेक्ट रितु। अमित आस्क अमृता वेयर शी वाज गोइंग, करेक्ट, सही है। अब अमित ने क्या करा, ये अमित आस्क, ये आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। अमित आस्क अमृता, अमृता से पूछता है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। अब यू सेकंड पर्सन किसके लिए, अमृता के लिए, तो वेयर शी इज, हमारे यहाँ पे वाज गोइंग। नाउ किसमें कन्वर्ट होगा, दैन, दैन फुल स्टॉप बन गया आपका। नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस, याद रखिएगा, नो स्कोर। दोबारा फिर उस टाइम नहीं बताया जाएगा। प्रैक्टिस कम करोगे कम टैग होता ना, कि अगर सपोज करो कि एक पीरियड लेके आप फुल पेमेंट चाहोगे तो कोई नहीं देने जा रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत करके चाहो कि 90+ स्कोर ला दे, तो ये सपना है, अल्लाह दिन का चिराग थोड़ी ना है, जादुई चिराग जो था। अमृता देखो नेक्स्ट क्या करती है, फिर डायरेक्ट में इसको लेके आओ, अमृता बोलती है, अमृता सेड टू, किसको बोला, अमित को, आई एम गोइंग टू माय इंस्टीट्यूट, I'm going to my, चलो डू इट, कन्वर्ट करो इसको इनडायरेक्ट में, कन्वर्ट करो फास्ट। एनीवन, एनीबॉडी,
एनीवन? ओके, रितु ने आंसर करा, अमृता टोल्ड। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब अमित ने पूछा भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमृता क्या करते हैं, रिप्लाई करती है, जवाब देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमृता रिप्लाई, अमृता रिप्लाइड, अमित को रिप्लाई कर दिया क्या, दैट आई फर्स्ट सी वाज गोइंग टू हर going to our institute. Okay. Okay, next. Okay, next question देखो हम लोग क्या करते हैं। अब फिर अमित ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। Amit said to Amrita. अमित ने अमृता से बोला क्या चीज, where were you yesterday? Where yesterday? Done. चलो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, डू फास्ट, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट फास्ट। तो देखो 5 है स्टूडेंट बच्चे थे ना, 15 10 गायब हो गए। Where she was the previous, okay सही है, very good, done, excellent। अमित asked अमृता where she was the previous day, very good, सही है आपका। प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा ही करिए, हेल्प करेगा, और जो साफ प्रैक्टिस से भागेगा जो करेगा वो सामने आएगा। वेयर यू किसके लिए, अमृता के लिए, वेयर शी, वाज वर्क किससे बदलेगा, हैड बीन, और यस्टरडे द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे। डन, डू इट। नेक्स्ट, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोकस करेंगे आप लोग के बाद। अब क्या यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे अमृता ने फिर रिप्लाई करा, अमृता सेड टू अमित, क्या बोलती है, आई वाज आउट ऑफ टाउन therefore I couldn't attend my class, चलो लेट्स गो, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करो फास्ट। एनीवन? सी हैज बीन होगा कि हैड बीन होगा, रितु आपने देखो वहां पे हैज बीन लगाया है, हैड बीन होगा ना, वाज वेयर किस में कन्वर्ट करिएगा, हैड बीन करें वहां पे आप लोग। ओके, डू फास्ट। Amrita replied Amit that she had been out of town, so she couldn't attend her class. Excellent, सही है। प्रत्युष right. Okay, correct. चलो यहाँ पे सही है आपका। ओके, नेक्स्ट। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया, वर्कआउट कर लिया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, अमित के लिए 6 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट में। अमित said to अमृता, आर यू रेडी टू अपीयर, मतलब अगर केवल यही हो, आर यू रेडी, ठीक है, और ये सब इधर बाद में ऊपर लिख देंगे, और डायरेक्ट आप इतना ही बनाइए। इनडायरेक्ट में करो क्या, इनडायरेक्ट, एनीवन? फास्ट, आर यू रेडी? फास्ट,
प्रत्युष, you are not on the right track. She was excellent. Ritu, 100% correct. क्या करा आपने अमित? Asked Amrita. Inverted comma के जगह पे if प्रत्युष ने यहाँ पे that लगाया. You अमृता के लिए if she is ever was, if she was ready, और इसका इसको यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखिए. Done. Okay, next, last question. अब यहाँ पे डायरेक्ट में पॉइंट देखो, कंडीशंस क्या है? अमृता said to Amit, yes, yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Indirect, convert करो. Anyone? Anybody? Could will not be changed. Could नहीं बदलता. Could जो है वही रहेगा. Could को नहीं बदलते, might को नहीं बदलते, should को नहीं बदलते, would को नहीं बदलते. Yes will be replaced. Why yes की जगह पे आपको replace करना positively या फिर in an affirmative way. Positively वहां पे वर्कआउट करो yes के लिए. क्या करेंगे हम लोग? इसको कन्वर्ट करो फास्ट. एनीवन? अमृता रिप्लाइड अमित पॉजिटिवली, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट की तरह है. रितु आपका दैट वेयर? नो. अमृता टोल्ड मी ही इज रेडी. रॉन्ग. रितु दो लोग हैं. प्रत्युष replied to नहीं लगाओ यहाँ पे. अमित पॉजिटिवली that she had been ready. Okay. is mr को had been में बदलने की क्या यहाँ पे? प्रत्युष is mr को had been में बदलने जा रहे हो. तुम तो पता नहीं ग्रामर का किस बुक से पढ़ाई कर रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. ग्रामर पढ़ क्या रहा है तू? 12th हम लोग सर वी आर एडवांस स्टूडेंट. क्या करेंगे यहाँ पे? ध्यान देना है. अमृता ने रिप्लाई करा. अमृता रिप्लाई, किसको रिप्लाई करा? अमित को. क्या रिप्लाई? यस मतलब पॉजिटिवली. आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, नो डाउट, और आगे जाओ तो आगे भी बढ़ सकते हो. दैट आई किसके लिए? अमृता के लिए. तो अमृता के लिए क्या हो जाएगा? शी is ever was ready she was ready. done. तो ये बना आपका डायलॉग. that she was ready. ओके. तो ये अब मेरे को बताओ कि डाउट क्या है इसमें? किसी को एनीवन? तो आप तो बोल ही रहे हो. देखो यहाँ पे क्या करा है? she was ready. अब तो करा, उधर तो इज लगा वर्कआउट किया था. What? Ritu, what do you want to say? Pratyush, now you are correct. Clear हो गया ना? ओके क्लियर है. तब भी देखो 15 से कितने 6 स्टूडेंट पे हम लोग पहुंच गए. पता नहीं वो 7 8 जो स्टूडेंट है वो, इसलिए मैं because of this presentation I do not want to start a single topic of grammar in your class. ओके तो चलो खैर ये तो सही बात है. कुछ और एनी डाउट विच यू वांट टू आस्क? कि कुछ इसी पे कुछ क्वेश्चन वर्कआउट करा लें हम लोग, कुछ क्वेश्चन डील कर लें. एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है? होमवर्क के लिए मैं एक वर्कआउट दे रहा हूं, ध्यान देना.
ओके, होमवर्क दे रहा हूँ, इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वर्कआउट कर लेना आप लोग। होमवर्क ओके ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं एस लिख रहा हूँ, ठीक है, एस का मतलब स्टूडेंट, एस। ओ सर टीचर लगेगा, टीचर। व्हाट do you want to study today? A student, sir, you were explaining narration yesterday, therefore today I want to study voice. Okay, teacher. Have you done your HW, which was given by me? Which was given by me yesterday, a student. No, sir, because I, together with my parents, with my family, was out of town yesterday. Teacher, where is your father? The student, he has not come till now from the office. From the office. तो ये स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, HW, इट्स योर होमवर्क HW। तो इसका आप लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसके रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास जाएंगे, मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट ही ले लो आप लोग पहले। सर, हाँ बोले, स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग अब, ठीक है। सर जो आप आई वांट टू स्टडी वॉइस लिखवाए हैं, वहाँ पे आई वांट टू होगा या फिर वी वांट टू होगा?
देखो यहाँ पे स्टूडेंट में किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई एक हाँ। स्टूडेंट, स्टूडेंट एस हो जाता ना तो यहाँ पे वी हो जाता है। वहाँ पे आप I want to है तो वहाँ पे we want to नीचे यहाँ पे फोर्थ सर, फोर्थ लाइन में स्टार्टिंग से। 1 2 3 4 यहाँ पे हाँ यस हाँ। for explaining narration yesterday, therefore today I want to study boys। आई हो सकता है कि ये टीचर ट्यूटर हो, ये स्कूल की बात नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर एक बंदा है, जैसे मैं जा रहा हूँ, कोई एक बंदा है, कोई स्टूडेंट है जो कि घर पे पढ़ रहा है, तो मेरी उससे कन्वर्सेशन चल रही है। अब यहाँ पे वी कब होता, ध्यान देना, वी कब होता जब यहाँ पे स्टूडेंट से प्लूरल होता है ना, ये प्लूरल होता है, स्टूडेंट्स होता। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लूरल होता, बहुत सारे बच्चे होते, क्लासरूम की बात की तब यहाँ पे वी होता है। बट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की बात है, कोई एक स्टूडेंट अमित हो, सोनू हो, मोनू हो, मोनू जो भी हो, अब वो अपने टीचर से पर्टिकुलर बात कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। गेटिंग यस नो? यस सर। तो एक पर्टिकुलर, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे को इसका फिर मेंटेन करके दे, इससे कोई माइनस प्लस नहीं। और इसमें अगर आपका कितना 1 2 3 4 5 6 7 बने, समझ लो कि 10 मार्क्स, 10 में 10 मार्क्स चाहिए। डन, चलो डन, ओके ओके ओके, गुड डे। ओके, कंप्लीट करें इसको आप लोग और देखें स्टूडेंट की संख्या गजब की है, ग्रामर पढ़ाना ही